हम आ गए हैं पार्ट 8 के अंदर, जिसमें हम लकी मोबाइल नंबर के जो कॉम्बिनेशंस हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको दिया था 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ। आज हम बात करने वाले हैं 4 नंबर की, कि 4 नंबर के साथ अगर कॉम्बिनेशन आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं। अमूमन ये कहा जाता है कि मोबाइल के अंदर 4 नंबर नहीं होना चाहिए, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो क्यों क्रिएट करता है वो आपको इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। तो मेरा नाम अभिषेक है, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, बस इसी तरह से हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ साथ एक छोटी सी दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपके मोबाइल में भी 4 आता है और कॉम्बिनेशन ये आते हैं तो बताइएगा कमेंट करके कि आपके ऊपर ये बात कितनी लागू हो रही है। तो आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस क्रिएट किए थे, जैसे कि रिपीटिशन का वीडियो है, ये ज़रूर देखिएगा कि एक मोबाइल में अगर कोई नंबर कितनी बार रिपीट होता है वो ज़रूर आपको पता चल जाएगा। कि मान लीजिए 3 बार 1 आ रहा है या 3 बार 4 आ रहा है तो क्या उसका इम्पैक्ट होता है। ज़ीरो के बारे में मैंने आपको बताया था कि ज़ीरो क्या आपके लिए लेकर आता है। उसके साथ साथ मोबाइल के जो 4 अंक होते हैं अंतिम के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो था कि लकी मोबाइल नंबर आप किस तरह से निकालेंगे। कुछ लोगों को मेरे बोलने से दिक्कत है, कुछ लोगों को लगता है कि मैं सही से नहीं बताता हूँ, सही से अच्छा नहीं लगता है उनको। तो आप कमेंट करके मेरे को बताना कि क्या मेरा बताने का तरीका या मेरा पढ़ाने का तरीका आपको गलत है। अगर भाई गलत है तो थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े थे। तो आप लोग ज़रा कमेंट करके मेरे को बताना। और मैंने आपसे कहा ही था कि ये जो हमारी डिटेल्स हैं इनको अपने पास रखिए। मैंने इसे टेलीग्राम पर भी डाल दिया था, और बहुत सारे लोग कोर्सेज़ के बारे में मुझसे पूछ रहे थे कि कोर्सेज़ आपके हैं या नहीं है। तो सर मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि कोई कोर्स अभी नहीं स्टार्ट किया है मैंने, और जो भी कोर्स आएगा वो यूट्यूब पर आएगा। यूट्यूब पर जो प्लेलिस्ट बना रहा हूँ वो इस तरह से बना रहा हूँ कि आप लोगों की जो कोर्स की जो मतलब है, कह सकते हैं ना कि बहुत सारे लोगों को कोर्स सीखना है, करना है। तो ये जो पूरी प्लेलिस्ट बनाई है इसमें सीरियल वाइज चीज़ें बनाई हैं, कि जैसे कोर्स में होता है ना कि एक चीज़ सीख ली, उसके बाद अगली चीज़ सीख ली, उसके बाद अगली चीज़ सीख ली, वो मैं इस तरह से आपको बनाता हुआ चल रहा हूँ। और उम्मीद करूँगा कि आप वीडियोस को देख रहे हैं। सभी वीडियो के लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है, आप जाइए पूरी प्लेलिस्ट देखिए, लूशो ग्रिड भी देखिए, आपको समझ में आएगा। और अगेन वीडियो जो है अंत तक देखना है। इसके साथ साथ ये बहुत जनरलाइज वीडियो है, जो भी मैं कॉम्बिनेशन इसमें आपको बताऊँगा वो एक जनरलाइज फॉर्मेशन में होंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ से वो मैच कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बट एक जनरल जो हमारा होता है परसेप्शन वो मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। आपके कौन से लकी कलर हैं, कौन से लकी नंबर हैं, कौन से एनिमी नंबर हैं, वो आपके डेट ऑफ बर्थ डिटेल के एनालिसिस करने के बाद ही बताए जा सकते हैं। आप ओपन हैं, आप मुझसे कराना चाहें तो मुझसे करा सकते हैं, आप किसी और से कराना चाहें तो किसी और से भी आप करा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे कराएंगे तो एनालिसिस के फ़ीस आपको देनी होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आप में से कई सारे लोग मैसेज कर देते हैं और फिर अजीब अजीब सी बातें कई बार करते हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर आप एनालिसिस कराना चाहते हैं तो ही कांटेक्ट करिएगा नंबर पर। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। सारे लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहते हैं, तो प्लीज़ आप चेकआउट करिएगा। तो 4 नंबर की अगर हम यहाँ बात करें तो लकी नंबर्स में अगर हम जाएँ तो 1, 6 और 7 ही इनके एक तरीके से लकी नंबर्स होते हैं। यहाँ पर 4 और 8 जो है वो कभी कभी लकी भी होता है और कभी कभी एनिमी भी होता है, तो हम अमूमन इसको छोड़ते हैं। 3 और 5 जो है वो इनके न्यूट्रल नंबर्स में आते हैं। 5 तो देखो बहुत अच्छा नंबर होता है। 5 तो अगर आ रहा है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, क्योंकि 5 की प्रवृत्ति ऐसी है कि वो किसी का भी दुश्मन नहीं है, वो एक बैलेंस्ड नंबर है। तो यहाँ हम बेसिकली कॉन्सेंट्रेट जो करेंगे वो करेंगे कि अगर 4, 1 आ रहा है, 4, 6 आ रहा है, 4, 7 आ रहा है, वो कैसा है, 4, 3, 4, 5 कैसा है। साथ साथ जो एनिमी नंबर है, जैसे 4, 9 हो गया, 4, 8 हो गया, 4, 4 हो गया, 4, 8 हो गया, या 2, 4 हो गया, ये जो नंबर्स हैं ये किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो वीडियो बहुत एक्साइटमेंट वाली होने वाली है, इसलिए कह रहा हूँ बार बार वीडियो को लाइक कर दो, साथ साथ अंत तक बने रहना, तभी समझ में आएगा। अब बात करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स क्या होता है। देखिए फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स में मैंने आपको बताया था कि या तो लास्ट के जो 4 डिजिट हैं उन पर आप फोकस करिए, लास्ट के 4 डिजिट, या फिर अगर आपको नंबर मिल रहा है कुछ ऐसा कि मैं लास्ट के 4 डिजिट नहीं मिल रहा है तो पहला नंबर देखिए, बीच का नंबर देखिए और लास्ट का नंबर देखिए, ठीक है। इसके अलावा एक फॉर्मेशन और मैंने बताई है लोगों को, काफ़ी सारे एनालिसिस में बताई है मैंने, कि अगर आपको 6 नंबर मिल गए, मैंने जो आपको भी आपके एनालिसिस के थ्रू जो भी मैंने आपको नंबर मैंने बताए
तो उसमें अगर आपको लास्ट के 6 नंबर एक्स से मिल रहे हैं तो आप लास्ट के 6 नंबर भी एक्स्ट्रा ले सकते हो। देखो सीधा सा लॉजिक है, जितने अच्छे नंबर्स अपने मोबाइल में रखोगे उतना अच्छा है, ठीक है। बस एक बात का ध्यान रखना है, कोई भी नंबर बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे 7 है वो 3 बार रिपीट नहीं होना चाहिए, 8 है 3 बार रिपीट नहीं होना चाहिए। 2 बार तक हो रहा है तो ठीक है, और 7 हो रहा है तो थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि 777 में क्या होता है कि मूड स्विंग हो जाता है। लेकिन अगर किसी नंबर के साथ आ रहा है तो ठीक है, वो हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सब चीज़ें बताई हैं, जो लोग एनालिसिस करा रहे हैं वो चीज़ को समझ रहे होंगे। तो बात करते हैं 40 की। अगर 40 आता है एक साथ में तो क्या होता है? देखिए 40 जब साथ में आता है तो लो प्रोग्रेस होती है। साथ साथ ये जो नंबर है ना 4, इसको डिप्लोमेसी पसंद नहीं है, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर है। तो 4 के साथ 0 आ गया तो एक तो फीमेल क्वालिटीज़ आ जाएंगी नंबर में, और ऐसे जो लोग होते हैं या ऐसी जो महिलाएं होती हैं सुपर सेंसिटिव होंगी, साथ साथ टेम्परामेंट इश्यूज़ होंगे, और कुछ तूफ़ानी करने की जो होता है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का जो जज्बा होता है वो इनके अंदर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं, नौकरियों में परेशानियां आती हैं, और अथॉरिटी जो होती है, मान लीजिए कोई लीडर हैं या कोई एडमिनिस्ट्रेशन जॉब पर हैं, तो सबॉर्डिनेट्स जो होते हैं वो परेशान हमेशा रहते हैं और सपोर्ट नहीं करते। तो ओवरऑल अगर बोलूँ तो अगर 40 है तो सपोर्ट आपको कम मिलेगी, बिकॉज ऑफ योर टेम्परामेंट, बिकॉज ऑफ योर बात करने का तरीका। और आपकी एक आदत और हो सकती है कि आप इधर की उधर भी करने वाले हो सकते हैं, मतलब आपके पेट में बात नहीं पचेगी, ये इशू आपके साथ आता है। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं 41 की। 41 हमें क्या कहता है? तो हमने 1 देखा था कि 1 इसके लिए ठीक था। तो ऐसा जो लोग होता है उसको स्पीकर अच्छा होता है वो, मतलब मैंने बोला ना कुछ अच्छे भी कॉम्बिनेशंस आपको मिलेंगे इसमें। ऐसे जो लोग होते हैं जिनके पास 14 या 41 यहाँ पर है, तो ऐसे जो लोग हैं उनके अच्छी चीज़ ये होती है कि वो अच्छे स्पीकर होते हैं, बोल चाल की भाषा में बहुत प्लीजेंट होते हैं, बट हार्डवर्क बहुत करना पड़ता है। सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क उन्हें करना पड़ेगा, सक्सेस मिलेगा और उनके बोलने के दम पर ही मिलेगा। और ऐसे जो लोग होते हैं उनकी मैंने देखा है कि फ्रीक्वेंसी में लोन लेने की हैबिट हो जाती है, वो अट्रैक्ट होते हैं लोन लेने की। कुछ नहीं हुआ पर्सनल लोन उठा लिया, कुछ नहीं है ज़रा सा कुछ काम कर होम लोन उठा लिया, मोबाइल फ़ोन होम जो है लोन पर ले लिया। तो उनके जो लोन होते हैं वो चलते हुए मैंने देखे हैं। तो अगर आपकी भी टेंडेंसी ऐसी है तो थोड़ा अवॉइड इसको करिए। साथ साथ कुछ हेल्थ इश्यूज़ जो है वो साथ साथ चलते रहते हैं, मौसमी बीमारियाँ हो गई, इस तरीके की सिचुएशंस आपके साथ बनी रहती हैं। इसके साथ चलते हैं हम 4-2 या 2-4, आप 2-4 भी इसको कह सकते हैं। ऐसे लोगों को लाइफ में सेटल होने में दिक्कत आती है। ऐसे लोग कोई भी कार्य करते हैं तो वो कभी भी एक प्लान पे नहीं रहते, उनके प्लान फ्रीक्वेंट तरीके से चेंज होते रहते हैं, अप एंड डाउन रहते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रगल आती है और माइंड में बहुत सारे अंतर्द्वंद या कहूँ ओवर थिंकिंग का प्रोसेस इनके लिए रहता है। तो मैं इनको ये सजेशन दूंगा कि अगर आपके पास 4-2 है और आप इस नंबर को चेंज नहीं कर सकते हो, कहीं पे भी इसको वो अलग नहीं कर सकते हो, तो या तो इनकमिंग पर डालो या आप पेशेंस रखो। अगर आप ये नंबर लेके चल रहे हो 4-2 वाला, तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ये नंबर आपसे कहता है कि जो प्लान आपने बनाए हैं, देखो 4 नंबर एक ऐसा नंबर है जो ऑर्गेनाइज होने को कहता है, तो आपको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी और एक रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा और अच्छे पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पर चलना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 4-3 की। 4-3 एक ऐसा नंबर है, मैंने कहा ना 4 जो है न्यूट्रल नंबर है 4 के केस में। 4-3 एक ऐसा नंबर है जो सेल्स और मार्केटिंग के जो लोग होते हैं उनके लिए ठीक होता है, लेकिन इनको प्रॉब्लम आती है, वेट गेन बढ़ते हुआ दिखता है इनका, मतलब वेट जो है गेन हो जाता है। साथ साथ फैमिली में कुछ हेल्थ इश्यूज जो हैं वो कंटिन्यूस जो है चलते हुए दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो अर्निंग्स होती हैं वो मैंने देखा है कि एक्सपेंस जो है वो मेडिकल एक्सपेंस जो होते हैं बढ़ जाते हैं। अपनी वजह से इतने नहीं बढ़ते हैं, फैमिलीज इशू जैसे वाइफ को हो गया, पिताजी को हो गया, भाई को हो गया, तो वो कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ पे पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। बात करते हैं 44 नंबर की। वीडियो में अगर बने हुए हैं तो प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आपके नंबर में ये 4 का फॉर्मेशन है या नहीं है। 4-4 जब आ गया तो लॉयर्स के लिए ठीक है, डिप्लोमेसी लॉयर्स के केस में कम चलती है, वो फैक्ट पे बात करते हैं और रूल्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो 4-4 थोड़ा बहुत सपोर्ट करता है लॉयर्स को या कुछ ऐसी चीज़ों को जहाँ पर
स्ट्रेट फॉरवर्ड काम हो रहे हैं। इसके साथ साथ स्ट्रगल तो रहता ही है, और जब आदमी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है तो लोग कम सपोर्ट करते हैं, साथ साथ काम में डिले होता है। तो ये उन लोगों के लिए ठीक है जहाँ पर उनको पता है, जो सर्वे सर्वा है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बिजनेस है जहाँ पर कोई कंपटीशन ही नहीं है, सिर्फ आप ही को बोलना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना है, आप किसी को भी कुछ बोल सकते हो, तो ऐसे बहुत कम प्रोफेशंस होते हैं। तो 444 में भी स्ट्रगल, डिले रहता है, सरदर्द की समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। इसके बाद आता है 45। 45 में क्या होता है कि अप एंड डाउन रहता है लाइफ में, और इनके दिमाग में वैसे तो 4 और 5 जो हैं वो आपस में एक दूसरे को कोई ज़्यादा नुकसान देते नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का मन रहता है, क्योंकि 4 को इस बात का रहता है कि कुछ भी गलती होगी तो 5 तो संभाल ही लेगा, बैलेंस तो कर ही लेगा, तो वो रिस्क फैक्टर जो होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ अप एंड डाउन लाइफ में कांस्टेंट देखने को मिलता है, और हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो घर में भी थोड़ी बहुत पसरी रहती हैं, दिक्कतें उनकी बनी रहती हैं। इसके बाद आता है जी 4-6। 4-6 में अगर हम देखें, पीछे जाएं, तो 6 भी इसके लकी नंबर्स में आता है, तो 6 की मतलब इन दोनों में आपस में पड़ जाती है। तो यहाँ पर आपकी जो रिलेशंस हैं वो एक्स्ट्रा हो सकते हैं, यानी कि पर्सनल रिलेशनशिप जो होती है, लव मैरिजेस वाली जो सिचुएशंस होती हैं, आपके एक्स्ट्रा रिलेशनशिप्स यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि 4 और 6 जो है मनी वाइज से थोड़ा आपको सॉलिड करेगा, बट आपकी मनी जो है वो कब आएगी, कब खर्च हो जाएगी, और लग्जरी थिंग्स पर आपकी खर्ची हो जाएगी, मीडिया की चीज़ों पर आपका पैसा खर्च होगा, आपका पैसा ऐसी जगहों पर खर्च होगा जहाँ नेसेसिटी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और लव मैरिजेस जो अफेयर्स होते हैं वो भी आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी आपको कई बार देखने को मिल सकते हैं, और प्राइवेट पार्ट्स पे कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मैं अगेन आपसे बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, ये एक जनरल प्रेडिक्शंस हैं, आपके डीओबी पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है इन नंबर का वो आपके एनालिसिस करने के बाद ही बताया जा सकता है। ये आप ऐसा है कि आपके किसी फ्रेंड के पास है तो आप उससे क्वेरी कर सकते हो, आप उसके बारे में जान सकते हो। 47 इसके लिए जो नंबर है वो अगेन इसके लिए अच्छा नंबर है, फेवरेट नंबर है। 47 अगर आपके पास है या 74 आपके पास है, तो ऐसे लोग हॉनेस्ट होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, और इंटीग्रिटी इनके अंदर काफ़ी होती है, और ऐसे लोग प्रॉपर्टी बनाने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। ये लोग डील बहुत अच्छी करते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, और इसकी वजह से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो 47 अगर आपके पास है तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक आपको नहीं देगा, ऐसी सिचुएशंस में आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। अब बात करते हैं हम लोग 48 की। 48 बहुत ज़्यादा नेगेटिव नंबर हो जाता है किसी किसी केसेस में। यहाँ पर स्ट्रगल, ब्लड से रिलेटेड इश्यूज़, आपका जो प्राइवेट मोमेंट्स हैं, सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, वो कभी भी सेटिस्फेक्शन लेवल तक नहीं जाती, आपको कुछ उसमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो 48 अगर आ रहा है नंबर में तो थोड़ा अवॉइड करने का प्रयास करें, या फिर मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं नंबर को तो इनकमिंग पे डालें, व्हाट्सएप पे डालें, वॉइस चैट पे डालें, और कॉलिंग मत करें इससे, ठीक है। जैसे मेरा नंबर भी है तो उसमें मैंने भी यही कर रखा है, मेरे में 84 आता है, तो मैंने भी सेम चीज़ यही कर रखी है कि मैं इसको सिर्फ इनकमिंग रखता हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ भी होते हैं इस बात से लेकर, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमें नंबर यही रखना है, क्योंकि 8.5 लाख लोगों के पास यही नंबर है, तो मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मुझे कम्युनिकेट नहीं करना है इस नंबर से। तो आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज आती हैं मैं एक्सेप्ट करता हूँ, अपना वॉइस नोट भेजता हूँ, उधर से भी वॉइस नोट आता है। आप लोगों के रिलेशंस जो मेरे साथ बनते हैं वो लॉन्ग टर्म में रहते हैं, ये बात रहती है। अब 49 अगर आपके पास आ गया है तो उसका क्या मीनिंग है। अब 9 जो है इनके केस में अच्छा नहीं है। 49 जब आएगा तो ऐसे व्यक्ति का जो माइंड होगा वो, क्योंकि एनर्जी साथ में लगी हुई है, और ऐसा जो माइंड होगा वो ऐसा होगा कि बस कुछ रिस्की कर लें, कुछ अच्छा कर लें, कुछ बड़ा कर लें। प्रोसेस उसको स्लो मिलेगी देखने को, क्योंकि वो रिस्क तो ले रहा है लेकिन उसके हिसाब से जो तरीके उसे अपनाने चाहिए, जो फोकस उसका होना चाहिए वो नहीं होता है। और ऐसे जो लोग होते हैं 4 और 9 वाले, अगर आपको मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, 9-4 की सीरीज़ किसने स्टार्ट की? BSNL ने स्टार्ट करी। BSNL क्यों पिट रहा है? BSNL ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। तो 4-9 अगर आपके पास है तो यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ। आपको अपने अंदर थोड़ा सा स्फूर्ति लेकर आनी होगी। और ऐसे लोगों का मैंने देखा है कि इम्यून सिस्टम भी थोड़ा ख़राब होता है, पेट खराब रहता है, थोड़ा सा कंधे झुके से रहते हैं। ये चीज़ें मैंने महसूस की हैं अपने
पिछले 7-8 साल से, जब से मैं न्यूमरोलॉजी और केमिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ। तो ये 0 से लेके 4-9 तक का मैंने आपको बताया। आप बताएंगे कमेंट करके कि कितना आपके ऊपर लागू हुआ और कितना लागू नहीं हुआ, बताइएगा कमेंट करके। और आपके नंबर में 4 आता है या नहीं आता है ज़रूर बताइएगा। मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए। जय श्री राम दोस्तों।